माता जी डाल दिया है। जी माता जी, मैं चेक करती हूँ। माता जी, मैंने चैट बॉक्स में लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक डाला है, तो क्लास स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, या कंप्लीट होने के बाद, कैसे भी चलेगा। जी माता। हम मंगलाचरण और कीर्तन के साथ स्टार्ट करते हैं और फिर आज की कक्षा के साथ चलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जीव जागो गोरा चांद बोले कथा निद्रा जाओ माया पिशाचेर कोले। जीव जागो गोरा चांद बोले कथा निद्रा जाओ माया पिशाचेर कोले। भजीवो बोलिया ऐशे संसारा भितारे भजीवो बोलिया ऐशे संसारा भितारे भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्यारभा
हरे कृष्णा। रियली सॉरी, कुछ नेटवर्क इश्यूज के कारण मैं लॉग आउट हो गई। हम कीर्तन कंटिन्यू करते हैं। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, कथा निद्रा जाओ माया, पेशाचीर कोले, তোমারে লইতে আমি হইন অবতার, তোমারে লইতে আমি হইন অবতার, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার, জীব জাগো, জীব জাগো, গোরা চাঁদ বলে, কথা নিদ্রা যাও মায়া, পেশাচের কোলে, এনেছে অসাধি মায়া, নশিবার লাগি, এনেছে অসাধি মায়া, নশিবার লাগি।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आवाज नहीं आ रही किसी जी तरह माता की। जी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका नेटवर्क इशू हुआ है, वहां पे काफी क्लाउडी है, इसके कारण नेटवर्क इशू है, ज्वाइन ठीक हो रहे हैं। ठीक है माता, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद बोले। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद बोले। को तो निद्रा जाओ माया, पिशाचर को ले। को तो निद्रा जाओ माया, पिशाचिर को ले। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद बोले। बजीबो बलि से संसार वितारे। बजीबो बलि से संसार बितारे। बोलिया रहे तुम्हें आविधार बारे। बोलिया रहे तुम्हें आविधार बारे। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद बोली। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद बोली। हरे कृष्ण तुम्हारा माता जी। ते आमी एहुन अवतार। तुम्हारा ते आमी হইল বিতার। আমি বিনা বন্ধু মারা, কে আছে তোমার। আমি বিনা বন্ধু মারা, কে আছে তোমার। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद बोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद बोले। निशी यशोदी माया, नशी बार लागे। निशी यशोदी माया, नशी बार लागे। हरि नाम महामंत्र लऊ तुम्ही मागे। हरि नाम महामंत्र लऊ तुम्ही मागे। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद बोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद बोले। भक्ति विनोद प्रभु चरणी पड़िया। भक्ति विनोद प्रभु चरणी पड़िया। से हरि नाम मंत्र लैला मगिया। से हरि नाम मंत्र लैला मगिया। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद बोले। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद बोले। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। सभी को, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।
मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं आज, जिस कारणवश मैं सही से लॉगिन पे नहीं रह पा रही हूँ। हम कोशिश करेंगे कि आज का जो श्लोक है उसे बिना रुकावट के हम कंप्लीट कर सकें। आज जो है हम श्री उपदेशामृत का जो छठा श्लोक है उसका वर्णन देखेंगे, जो जैसे सब लोग जानते हैं वैधि साधना भक्ति के अंतर्गत ही ये श्लोक भी आता है। 1 से लेके 7 तक के जो श्लोक हैं वो वैधि साधना भक्ति से रिलेट करते हैं और उन्हीं में से आज का भी श्लोक होगा। आप में से कौन चाहेगा कि कल हम लोगों ने जो किया था, कल जो श्लोक हुआ है उसका कौन वर्णन कर सकता है? कोई नए हाथ भी खड़े हों तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को, सबको। सब हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई गलत बोल रहा है सही बोल रहा है, जो भी गलत होगा हम यही कोशिश करेंगे कि जो गलत है उसे सही सुधार कर सके और जो सही है वो जान सके हम सब। हरे कृष्ण, कोई और बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा। जी ज्योति मक्कर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, कल हमने 3 तरह के भक्तों के बारे में डिस्कस किया था, कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी। तो जो कनिष्ठ अधिकारी था वो होते हैं कि जो नए नए भक्त बने होते हैं, और कनिष्ठ अधिकारी में बेसिकली 4 तरह के आते हैं, आर्त अर्थात जिज्ञासु, और ज्ञानी, आर्त अर्थात जिज्ञासु और एक ज्ञानी। ये 4 तरह के उसमें आते हैं कनिष्ठ अधिकारी में। इनकी जो पूजा होती है वो मंदिर तक ही सीमित होती है, अर्च विग्रह तक। और इनका मतलब कि इनको जो भक्त होते हैं, इनका जो बर्ताव होता है वो उनके साथ सही नहीं होता। मतलब इनकी जो भक्ति होती है वो सिर्फ अर्च विग्रह तक होती है। तो और इसके बाद मध्यमा अधिकारी थे। मध्यमा अधिकारी वो होते हैं जो भक्त और अभक्त में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उनको पता होता है कौन सा भक्त है, कौन सा इनोसेंट है जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, और कौन सा अभक्त है। ये इन तीनों की कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इनको भक्तों का संग ज्यादा अच्छा लगता है मध्यम अधिकारी को। और ये जो इनोसेंट लोग हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञानहीन, ये उनके प्रति दयालु स्वभाव के होते हैं, पर ये अभक्तों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं। और जो उत्तम अधिकारी थे वो तो हर किसी को भगवान कृष्ण का ही वो देखते हैं, भगवान कृष्ण का स्पिरिचुअल स्पार्क, टाइनी स्पार्क। तो वो जो उत्तम अधिकारी होते हैं उनको चंडाल, हाथी, गाय, कुत्ता, ब्राह्मण, ये सब एक ही लगते हैं कि भगवान कृष्ण का स्पिरिचुअल स्पार्क है, जो अपनी निमित्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग या सदुपयोग करने की वजह से अलग अलग शरीर में भोग कर रहा है, कर्म भोग कर रहा है। पर ये सभी के प्रति एक जैसा दृष्टिकोण रखते हैं और सभी के प्रति दयालु होते हैं, और ये सभी जीवों को संभाव से देखते हैं। जी, थैंक यू माता जी। आपने जिसमें बता दिया कि कौन सा भक्त कैसा होता है। जो 3 प्रकार के हम लोगों ने भक्त देखे थे कल, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यमाधिकारी और उत्तमाधिकारी। इनमें से उत्तमाधिकारी वो होते हैं जो गुरु होते हैं, मध्यमाधिकारी होते हैं उपदेश, और जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वो अभी अभी भक्ति में जुड़े होते हैं। राइट, तो इन सब चीजों का वर्णन जाना है हमने। आज के श्लोक में हम क्या जानेंगे? श्लोक 6 में जो है शुद्ध भक्त के साथ किस प्रकार हम जुड़ सकते हैं, इसका वर्णन जानेंगे। कि श्लोक 6 में जो है आगे चर्चा करते हैं कि हमें भक्तों के साथ कैसे जुड़ना चाहिए, विशेष रूप से आध्यात्मिक गुरु के साथ जिन्हें दिव्य रूप से स्थित माना जाता है, या हम कहे आध्यात्मिक जीवन में जो स्थित होते हैं, उन भक्तों से, उन गुरुओं से हम किस प्रकार जो है मिल सकते हैं, या उनके साथ कैसे हम जो है उनके मार्गदर्शन में जा सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, इसका वर्णन आगे के श्लोक में दिया गया है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों का वर्णन हमें मिलता है। तो यहाँ स्पेसिफिकली ये छठा श्लोक है जहाँ बताया गया है, दृष्ट्वैव स्वभावजनितैर्वपुश्च दोषैर् न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत्, गङ्गाभसां न खलु बुद्बुदफेन पङ्कम् ब्रह्मद्रवत्वम्
अपगच्छति नीरधर्मै। दृष्ट्वैहि यानी या दृष्टैहि यानी सामान्य दृष्टि से देखा गया, तब क्या होता है, स्वभाव जनितो, किसी के निजी स्वभाव से उत्पन्न जो चीजें होती हैं वो, वपुष शरीर का, दोषैहि यानी दोषों से, प्राकृतत्वम यानी भौतिक होने की अवस्था जो है, इस प्राकृत जगत में होने की अवस्था या भौतिकता, तो ये इह यहाँ पर जो है इहलोक को समझाता है, जो ये संसार है वो। भक्त यानी भक्त जनस्य यानी शुद्ध भक्तों की, पश्येत उसे देखना चाहिए, पश्येत यानी देखना या हम कहें उसका रूप ग्रहण करना। गंगांभसाम यानी गंगा जल का, खलु यानी निश्चय से, बुद्बुद फेन यानी बुद्बुद फेन पंकैहि यानी बुलबुले जो जाग तथा कीचड़ है, इन तीन चीजों के बीच हमें फेरफार करना आना चाहिए। ब्रह्म देवत्वम यानी दिव्य प्रकृति को हमें समझना पता होना चाहिए। अपगच्छति यानी नष्ट होती है, नीरधर्म ही जल के गुण धर्मों से। तो यहाँ पर इसका अनुवाद हम समझते हैं, या अनुवाद में कहा गया है कि अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानते हैं। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो इसका अर्थ है कि वो इस भौतिक जगत से आगे बढ़ चुका है। तो जब वो भौतिक जगत से आगे बढ़ता है या भौतिक बंधनों से मुक्त होने लगता है, तो सबसे पहला बंधन क्या है, शरीर खुद है। अपने आप को जब कोई व्यक्ति शरीर के जो आइडेंटिटी देता है, तब जाके ये सारे जो हरे कृष्णा। मैं दूसरे सिस्टम से भी रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी माता जी अभी आ रही है। जस्ट एक मिनट दीजिए। माता जी कोई है जो स्क्रीन शेयर कर सके तो मैं फाइल देती हूँ। पता नहीं कुछ इश्यू हो रहा है। जी माता जी मुझे डालिए, मैं कोशिश करती हूँ। नो प्रॉब्लम माता जी, मैं आ गई हूँ। आई विल जस्ट स्क्रीन शेयर। आई एम रियली सॉरी। जी, तो जैसे यहाँ पर बताया गया है, जब व्यक्ति मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहता है तो उस समय जो है अपने शरीर को जो है वो नहीं मानता है, वो अपने आप को शरीर नहीं मानता है। उसके हिसाब से जो है मैं का जो परिभाषा होता है वो शरीर नहीं आत्मा बन चुका होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसे जो भक्त होते हैं उन्हें अगर हम हमारे भौतिक
सोच के साथ देखेंगे तो वो सही माना नहीं गया है। यहाँ कह रहे हैं निस्संदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। यानी उनके भौतिक रूप की, उनके शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद अपने आप को शरीर नहीं, बल्कि वो इस संसार में जो है, अब इस भौतिकता जिसमें वो स्थित हैं उसे नहीं मानते। वो उस भौतिक जगत से उठ रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता है। यही ठीक गंगाजल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। जब हम बात करते हैं गंगा की, तो गंगा का जो जल है, गंगा के प्रवाह में फेरफार हो, वर्षा ऋतु के समय हर एक नदी जो है वो बहुत ही मलिन हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है उस गंगा की पवित्रता को जैसे हार्म नहीं करते, उसी प्रकार एक शरीर का जो रूप है वो भी हमारे रियल आइडेंटिटी को जो है कभी भी जो है स्पॉइल नहीं करती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया, अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करते हैं। यानी वो जो है कभी भी पवित्रता को देखते हैं, ना कि उस जगह के बाहरी कुरूप को या उस वे रहे भौतिक कलमश को। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है हमेशा इस श्लोक से हमें क्या समझ में आता है कि हमें क्या देखना है, हमें एक व्यक्ति का असली रूप देखना है, शारीरिक रूप नहीं। और जब भक्त हो वो भी, तो स्पेसिफिकली उनकी भक्ति, उनके हृदय की शुद्धता जो है मुख्य मानी जानी चाहिए। तो ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ जो है कुछ 3 स्थितियों में इसे विभाजित कर सकते हैं श्लोक को। सबसे पहला है अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में स्थित होने के कारण एक शुद्ध भक्त शरीर के साथ तादात्म्य नहीं रहता है। यानी वो व्यक्ति अपने आप को शरीर नहीं बल्कि बेहतर स्थिति मानता है। उस व्यक्ति के हिसाब से क्या होता है कि जो उसका शरीर है वो प्राकृतिक या इस भौतिक प्रकृति का एक रूप है, ना कि किसी और चीज का। तो ये यहाँ वर्णित है। और यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया है कि ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हरे कृष्णा, कृपया प्लीज म्यूट पे रहें। तो यहाँ स्पेसिफिकली जैसे बताया गया है, ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जब वो खुद व्यक्ति जो है अपने शरीर से तादात्म्य नहीं होता है, वो शुद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है, तो हमें भी उस शुद्ध रूप को देखना चाहिए, ना कि उस भौतिक रूप को। और वास्तव में उस भौतिक रूप से जो है कोई मतलब नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति की। वास्तव में किसी को एक भक्त के निम्न परिवार में जन्म लेने वाले शरीर, खराब रंग या कुरूप शरीर, विकृत या रोगग्रस्त या दुर्बल शरीर को नजरअंदाज करना चाहिए। ये सारी चीजें एक व्यक्ति को वर्णित नहीं करती है या एक व्यक्ति के भक्ति को कभी वर्णित नहीं कर सकती है। इस कारणवश हमें सबसे मुख्य रूप से क्या देखना है, हमें ये समझना है कि जब हम भक्त को देखते हैं उसकी भक्ति और उसके शुद्ध हृदय को हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट बताया गया है कि सामान्य दृष्टि के अनुसार शुद्ध भक्त के शरीर में ऐसी खामियां प्रमुख हो सकती हैं, लेकिन ऐसे प्रतीत होने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर दूषित नहीं होता है। यानी जब ऊपरी रूप से या बाहरी रूप से, भौतिक रूप से जब एक व्यक्ति का शरीर जो है खामियों से भरा पूरा हो सकता है, परंतु प्रमुख दिख भी सकती हैं वो खामियां, परंतु एक जो भक्त होता है वो इन सारी खामियों से परे होता है, या उसकी शुद्ध भक्ति जो है इन सारी खामियों को जो है क्या बोलते हैं, बैलेंस करके, न्यूट्रलाइज करके जो है आगे बढ़ जाती है। ये सारे जो खामियां हैं वो शून्य हो जाते हैं उस पथ पर जब वो शुद्ध भक्ति में स्थित होता है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है कि यह निर्देश इस बारे में बता सकते हैं कि ये जो सब कुछ बताया गया है इसे हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है शुद्ध भक्ति क्या है,
और शुद्ध भक्त क्या है, और कैसे भगवान के भक्तों को नहीं देखना चाहिए, या जब हम एक भक्त को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या नहीं देखना चाहिए उस भक्त में, और वैष्णव अपराध क्या है, उसके परिणाम क्या है, अपराध क्या होते हैं, अपराध से बचना कैसे संभव है, और परिणामों पर काबू कैसे हम पा सकते हैं। तो इन सब चीजों का वर्णन हमें मिलता है इस में आगे। जब हम यहाँ देखें शुद्ध भक्ति या शुद्ध भक्त, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है शुद्ध भक्ति में स्थित है। तो शुद्ध भक्ति के कुछ लक्षण होने चाहिए जो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये लक्षण क्या होंगे आपके हिसाब से? आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या हैं आपके हिसाब से। जब हम समझते हैं शुद्ध भक्ति, तो शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या होंगे? विश्वास, श्रद्धा, प्रत्यक्ष स्मरण, मन वचन कर्म से पवित्र, जो इंद्रियों का स्वामी हो, जितेंद्रिय, बिना लाभ के अहेतु के, फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ओके, जो कीर्तन करता हो, शुद्ध भक्त सिर्फ भगवान का चिंतन करता है, निरंतर भगवान की सेवा में रहते हैं, और आत्मनिवेदन उत्तम अधिकारी होते हैं, कृष्ण के दासों का दास जो है वो शुद्ध भक्त है, सबको समान रूप से देखना, संकल्प और श्रद्धा से युक्त होगा, ओके, राइट, ऑलवेज रिमेम्बर्स कृष्णा, ठीक है, शुद्ध भक्त किसी की निंदा नहीं करता, ओके, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने इतनी सारी चीजें बताई हैं एक शुद्ध भक्त की। किसी की निंदा नहीं करता, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में स्थित होता है, समभाव रखता है, कृष्ण भावनामृत हो, जो कृष्ण को पसंद हो वही करे, और श्रद्धा एवं विश्वास भगवत गीता के बाद, ओके, कृष्ण के साथ अनन्य प्रेम हो, एंड अनासक्त हो भौतिक जगत से, किसी की आलोचना न करना, फॉलोइंग स्पिरिचुअल मास्टर्स या गुरु, हर वस्तु में श्री कृष्ण को देखना, शरणागत होना, ओके, तो स्थित योगी या स्थित प्रज्ञ हम समझ सकते हैं, करें। तो ये सारे आप लोगों ने लक्षण बताए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होंगे। तो चैतन्य चरितामृत में और भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अध्याय, पूर्व खंड के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में बताया गया है, और चैतन्य चरितामृत में बताया गया है ये लक्षण शुद्ध भक्ति के। अन्याभिलाषितं शून्यं ज्ञान कर्माद्यथावृतं यनावृतम् अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा, यानी जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्त को कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। तो यही चीजें आप लोगों ने बताई हैं। जैसे क्या बताया गया है, जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है या उच्च श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो भौतिक इच्छाओं का परित्याग हो जाना चाहिए, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान जो है उसका परित्याग होना चाहिए, सकाम कर्म या फलदायी जो गतिविधियां जिसमें एक मनुष्य स्थित होता है उससे रहित होना चाहिए, और हमेशा जो है कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से जो है उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। तो ये जो अनुकूल भाव में आप लोगों की श्रद्धा, विश्वास, शरणागति, भक्ति, ये सारी चीजें जो है इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं, या ये सारी चीजें उसी का एक भाग है। भगवान की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से जो भगवान की इच्छा अनुसार करता हो, भगवान ने हमें जो भी कहा है उन सब चीजों का पालन करना,
इसका वर्णन यहाँ दिया गया है, वो है शुद्ध भक्ति। तो भगवान के भक्तों में क्या नहीं देखना चाहिए, या भगवान के भक्तों को किस प्रकार हमें नहीं देखना चाहिए, ये आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है। शुद्ध भक्त कौन है, शुद्ध भक्ति क्या है, वो वर्णन हमें मिला। अब जब हम देखते हैं एक भक्त को, तो हमें क्या उस व्यक्ति के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए, या इस प्रकार से इस भक्त को नहीं देखना चाहिए, ये हमारा नजर नहीं होना चाहिए करके कुछ थॉट्स होते हैं। तो उनमें से आपके थॉट्स क्या हैं? मे बी क्वेश्चन में दिखा सकती हूँ, भगवान के भक्तों को कैसे नहीं देखना चाहिए, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। किस रूप से नहीं देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए एक भक्त में? कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ओके, ये हमारा व्यवहार हुआ। हम क्या देखें क्या नहीं देखें उस व्यक्ति में? जब मैं कहूँ ये व्यक्ति शुद्ध भक्त है या भगवान का भक्त है, तो आप क्या क्या उस व्यक्ति में देखेंगे? नहीं, निंदा नहीं करना, खामियां, करेक्ट, शारीरिक रूप से जो कमजोरियां हैं उन्हें नहीं देखना है, अनादर भाव से नहीं देखना चाहिए, शरीर की विविधता, रंग आदि नहीं देखना चाहिए, नो कास्ट एंड रिलीजन, करेक्ट, शारीरिक दोष, उनके भौतिक शारीरिक रूप आदि नहीं देखनी चाहिए, और भक्तों शारीरिक रूप को, बनावटी को नहीं देखना चाहिए, और भौतिकवादी दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए, ओके, वेदर रिच और पुअर, निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको निंदा, अपमान और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और कष्ट नहीं देना चाहिए, भक्ति देखे, शारीरिक दोष न देखें, मन में शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, द्वेष भाव से नहीं देखना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भक्तों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, कलर ऑफ द बॉडी, भक्ति का संदेह नहीं करना है, आर्थिक और जाति नहीं देखनी है, आर्थिक स्थिति ना देखे, करेक्ट, आप लोगों ने कई सारी चीजें बताई हैं। मन देखना चाहिए, रूप को नहीं, करेक्ट, और एक कहे तो उनके शुद्ध हृदय को देखना चाहिए। यहाँ पर आगे जो है कुछ आंसर्स दिए गए हैं इसी प्रश्न के ऊपर, भगवान के भक्तों को कैसे नहीं देखना चाहिए। सबसे पहला है कि शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की किसी को निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं? जैसे आप लोगों ने बताया, शारीरिक बनावट जो है वो कुदरती रूप से जो हमें मिला है, उसमें स्थित होते हुए भी जब भक्त आगे बढ़ने में संभव होते हैं, तो उनका प्रयत्न, उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा और उनके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कितनी संभव हुई है, वो देखनी चाहिए, ना कि उनके शारीरिक दोषों को। तो यदि ऐसे कोई खामियां हैं तो उन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए और ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु का मुख्य व्यवसाय है जो भक्ति सेवा, सर्वोच्च भगवान की शुद्ध सेवा है। यानी आध्यात्मिक गुरु का जो मुख्य व्यवसाय या मुख्य कर्म पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमें हमेशा उन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ना कि शारीरिक दोषों को। तो भक्ति सेवा के बारे में देखनी चाहिए, उनकी सेवा क्या है, वो किस भावना से सेवा करते हैं और किस प्रकार सेवा करते हैं, और सर्वोच्च भगवान की शुद्ध सेवा में हमें स्थित होना चाहिए और उन भक्तों की वही स्थिति को जो है समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हम जो है उस भक्त के उस स्थिति को न समझ कर कोई और कर्म करें या उन्हें अलग रूप से देखें, उनके शारीरिक बनावट को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट आंसर है इसी चीज के ऊपर कि नेक्स्ट है दोष। हमें जो है क्या नहीं देखना है, हमें उस व्यक्ति के अंदर कोई दोष नहीं देखनी है। तो स्पेसिफिकली सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि शारीरिक दोष नहीं देखना है। अब जो यहाँ दोष बताए गए हैं वो कौन से दोष हैं? तो यहाँ जो है भगवत गीता में बताया एक श्लोक यहाँ पर लिया गया है, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है, 30th। तो यहाँ पर बताया गया है श्लोक में, अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता हि सः। यानी यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता हो
किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने संकल्प में पूर्ण रूप से अडिग स्थित होता है तो इसका अर्थ क्या है कि वो जो है कुछ भी करे वो सारे पाप कर्म धुल गए होते हैं। जब भक्ति में स्थित होता है तो वो पाप कर्म या जघन्य कर्म नहीं करता है, और उसके पूर्व जघन्य कर्म है उसके भक्ति के कारण, उसके अनन्य भक्ति के कारण वो धुल चुके होते हैं, और उसका संकल्प जो है वो बहुत ही अडिग होता है। तो इस रूप से जब हम समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि उनके अंदर का दोष हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं होती है, या उनका दोष धुल चुका होता है, तो जिसे हमें वापस से देखने की आवश्यकता नहीं है। और इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सुदुराचारः, जहाँ पर बताया गया है कि जो मनुष्य बद्ध रहता है तो वो दो प्रकार के कर्म करता है। एक है प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक कर्म। एक होता है बद्ध जीवन में कर्म करना और दूसरा स्वाभाविक कर्म जो है उसका वो करना। तो सुदुराचार में हम समझ सकते हैं अत्यंत गर्हित कर्म करना, या अत्यंत जो है जघन्य कर्म करना, जो हो सकता है वो इस बद्ध जीवन के कारण किया हो या स्वाभाविक रूप से किया हो, परंतु जब भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसका पूर्ण रूप से स्वभाव जो है परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमें जो है उसके पास्ट का या भूतकाल में जो उसने किया है उन दोषों के बारे में देखने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट बताया गया है तीसरा, एक व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि या जो फैमिली बैकग्राउंड होता है एक भक्त का, उसे देखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे, या एक नॉर्मल लाइफ का एक रूल समझें। यहाँ बताया गया है कि भले ही एक शुद्ध भक्त जो है ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में पैदा न हो, अगर वह भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब एक व्यक्ति भगवान सेवा में लगा है तो वो सर्वोच्च भक्त के रूप में स्वीकारा जाना चाहिए। उसका कुल जो है वहां पर मैटर नहीं करता है। जैसे आप लोगों ने कहा, एक व्यक्ति का कुल, परंपरा, या क्या बोलते हैं, मोरोवर एक रूखेपन से व्यवहार होता हुआ पहला उनका दोष हो, या वो किस परिवार में है, किस जगह से है, किस प्रकार का व्यवहार करते थे पहले, उनका जो कल्चर क्या था, उनके संस्कार क्या थे पहले, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रह जाता है। और कभी भी इन सब चीजों को मतलब में लेकर जो है हमें एक भक्त की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है, वास्तव में भौतिक विचारों, जाति या आनुवंशिकता के आधार पर गोस्वामी का परिवार नहीं हो सकता है। गोस्वामी ये शब्द का अर्थ भक्ति रसामृत सिंधु में हम लोगों ने सबसे पहले अध्याय में ही जाना था। गो यानी हमारे इंद्रिय, और स्वामी यानी जो इंद्रियों के स्वामी या इंद्रियों के नियंत्रक हो, तो उन्हें जो है ये गोस्वामी पदवी प्रदान की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं कहे कि ये एक सर्वोच्च भक्त की पदवी है। तो कभी भी क्योंकि एक व्यक्ति जो है किसी गोस्वामी के वंशज में हो या किसी वंश में, गोस्वामी के वंश में जन्म लिया हो, तो गोस्वामी नहीं बन जाता है। इसी प्रकार बताया गया है कि गोस्वामी उपाधि जो है वास्तव में शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है, या हम कहें उस अधिकार को प्राप्त करना होता है अपने कर्मों से, और अपने स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, अपने कर्मों से, भक्ति से और अपने स्किल्स से। परंतु गोस्वामी की उपाधि जो है वंशानुगत नहीं होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो है गोस्वामी के परिवार में जन्म लेता है तो उससे वो व्यक्ति जो है गोस्वामी नहीं बन जाता है। यहाँ उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि से या पारिवारिक स्थिति से हमें जो है कोई लेना देना नहीं होता है एक भक्त की। नेक्स्ट बताया गया है वैष्णव अपराध। तो आप लोगों ने ऑलरेडी जो है 10 नामापराध पढ़े हैं, उन्हीं में ये वैष्णव अपराध भी एक आता है, जहाँ बताया गया है कि भगवान के पवित्र नाम के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना एक अपराध है। जब हम देखें एक
क्या बोलते हैं, भक्त को, तो वो भक्त जब अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहा है भगवत नाम के प्रचार में, तो उस व्यक्ति की निंदा करना जो है वो बहुत ही गलत है। क्योंकि हम एक तो नहीं जानते हैं कि क्या क्या जो है उसने क्या क्या झेला होगा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उसके पीछे के प्रयत्न हम नहीं देख सकते। तो सामने दिखे हुए एक रूप से हम जो है किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं कर सकते। और भगवान नाम के पवित्र जाप के प्रचार में जब एक व्यक्ति स्थित होता है, तो और भी जो है उच्चतर स्थिति में स्थित होता है, तो ऐसे भक्तों की निंदा से पाप जो है पाप के भागीदारी बनते हैं एक व्यक्ति। यहाँ जो है स्पेसिफिकली एक स्टोरी के रूप में हम समझे, क्योंकि सब बोल रहे हैं तो हम भी बोले, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी चीज को इनकार कर रहा है या उसके अगेंस्ट बोल रहा है तो हम भी बोले। तो इस प्रकार से कई लोग जो है मेंटालिटी लेकर चलते हैं, जैसे कि जो मत वाला हाथी होता है या पागल हाथी होता है, उससे जो अपराध होता है वो ये नहीं देखता कि क्या हो रहा है उसके आजू बाजू में, जो है सब कुछ का विनाश कर देता है या विध्वंस मचा देता है। और रिग्रेट का टाइम भी नहीं मिलता है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ नाश हो जाता है। तो उसी प्रकार से एक भक्त की जो निंदा करता है वो भी ऐसे पागल हाथी की तरह ही है, जो सोचे समझे बिना कुछ भी बोले, कुछ भी करे या किसी भी प्रकार से जो है कर रहा होता है अपना, जो वाक शक्ति का प्रयोग हो या कर्म के प्रयोग हो, ये सब जो है गलत मार्ग पर कर रहा होता है। नेक्स्ट यहाँ कहा है कि वैष्णव को अपमानित करने के परिणाम क्या होते हैं। तो एक है बहुत गंभीर परिणाम और बहुत अवरोधक और खतरनाक क्या क्या होता है। तो बहुत गंभीर समझे तो हम कह सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को मत्तता और पागल हाथी अपराध के रूप में वर्णित किया है, जो बिना सोचे समझे करता है, यानी उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है या पतित हो जाता है वो व्यक्ति। और बहुत अवरोधक और खतरनाक क्या होता है, वैष्णव के चरण कमलों को ठेस पहुंचाने पर व्यक्ति को कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल सकता है या वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है भगवान के भक्तों की निंदा कर रहा है। आप देखें तो इवन भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान जो है किसी भी भक्त को या किसी किसी व्यक्ति के बीच में या किसी भी योनि के बीच में जो है भेदभाव नहीं करते हैं। उनका प्रेम हर एक के लिए एक है, परंतु जब भक्त की बात आए तो वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, वो भक्त के रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जब हम उन्हीं भक्तों का निंदा करते हैं तो क्या स्थिति हो सकती है या हम किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में हमारा बाधा होगा हमारे आध्यात्मिक प्रगति में, इसका जो है हम चिंतन कर पाएंगे। यहाँ जैसे कि स्पेसिफिकली जब हम समझे जब भी कोई व्यक्ति जो है अपमानित कर रहा है या सम्मानित कर रहा है, ये दो चीजें जो है बहुत ही मुख्य हैं। अपमानित जब होते हैं तो स्पेसिफिकली जो है वो अपराध बहुत ही उच्च होता है एक व्यक्ति के जीवन में, जो किसी भी कारणवश धुलता नहीं है। और जो सम्मान जब प्रदान होता है वो बहुत ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उससे आध्यात्मिक प्रगति भी संभव होती है। तो यहाँ पर जो है चैतन्य महाप्रभु की एक स्टोरी है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाके रेफर करें, इसे इन डिटेल पढ़े। मैं शॉर्ट में समझाऊं इससे ज्यादा जो बेहतर होगा कि आप लोग जाके इस स्टोरी को इन डिटेल समझे पढ़े, तो और बेटर तरीके से आपको नॉलेज आएगा। नेक्स्ट है कि किस तरीके से अपराध हो सकते हैं। एक तो हम लोगों ने जाना हमें अपराध करना नहीं है, और नेक्स्ट हमें ये जानना है कि अपराध कैसे संभव होते हैं, वैष्णव अपराध। तो आप लोग चैट बॉक्स में अपने जो है उत्तर डाल सकते हैं इस स्पेसिफिक प्रश्न के लिए कि किस तरीके से या किस प्रकार से जो है अपराध संभव होते हैं, क्या कारण होते हैं अपराध संभव होने के। एंगर, ओके। हमारे क्रोध के कारण, अपमान के कारण, हम अगर अपमानित करते हैं तो उसके कारण।
ठीक है, हम ये सब जानते हैं कि ये सब अपराध है, फिर भी हम हमारे अंदर ऐसी क्या होती है जिसके कारण जो है ये अपराध संभव होते हैं। नेक्स्ट है किसी के बारे में गॉसिप करना, निंदा करना, ईर्ष्या करना, अवज्ञता, विकारों में फंसकर। ओके, और कोई? द्वेष करना, आलोचन, प्रजल्प। ओके, अल्प ज्ञान के कारण हिंसा, अहंकार, अज्ञान, अनदेखे भावना से, बिना सोचे समझे, झूठ से, ईर्ष्या से, गुस्से से, देहात्म बुद्धि से। ओके, मजाक बनाना। ओके, करेक्ट। ईश्वर की भक्ति में गलत कार्य करना। ओके, राइट। तो आप लोगों ने जो बोला है यहाँ नेक्स्ट आंसर भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों में जो है स्पेसिफिकली बताया गया है। सो जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो आगे हम समझेंगे, और आपके नेक्स्ट थर्सडे का एक स्पेशल असाइनमेंट होगा ये स्टोरी आपके। जब आप लोग श्लोक 6 मुझे रेफर करेंगे वापस से, और ये जो स्टोरी है इसे ढूंढेंगे, आएंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है जब हम श्लोक 7 के साथ आगे बढ़ेंगे तब ये स्टोरी मैं जानना चाहूंगी आपके तरफ से। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बढ़ता है ऐसे चीजों से। नेक्स्ट है यहाँ पर सबसे पहला है आलोचना से। आलोचना यानी क्या? दुर्भाग्य से हम नवपाषाण भाइयों से घिरे हुए हैं, या कहीं ना कहीं हम कहें हम ऐसे भौतिक जीवन में विष उगलने वाले लोगों के साथ गिरे हुए हैं जो पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत फैलाने की असाधारण गतिविधियों की सराहना नहीं करते हैं, या हम कहें कि ऐसे विषाक्त दृष्टि में स्थित हैं वो लोग, दृष्टिकोण में देखते हैं जो ना खुद से कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहते हैं, ना ही करने को देते हैं किसी और व्यक्ति को, और वे बस हमें अपने मंच पर लाने की कोशिश करते हैं, और वे हर तरह से हमारी आलोचना करने की कोशिश करते हैं। या आलोचना यानी हम समझ सकते हैं निंदा हो, या कहीं ना कहीं हमारी ऐसी स्थिति की प्राप्ति हो जिस कारण ये सब संभव हो सकता है, और या हमारे भक्ति जीवन में जो है नीचे गिर जाने की स्थिति हो। तो ये सब हम कंसिडर कर सकते हैं। हमें उनकी बोली गई जो गतिविधियां और ज्ञान के खराब कोष पर बहुत पछतावा है। तो जैसे कई सारे लोग हैं, जब तक हम सब इस्कॉन में नहीं जुड़े थे, हम लोग कई सारी चीजें फॉलो करते थे। कई सारी ऐसी चीजें थी जो बिना मतलब के भी फॉलो करते थे क्योंकि किसी व्यक्ति ने कह दिया, या हमें ये नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है, कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। इस कारणवश हम जो है इस दुनिया में, क्योंकि भौतिक जगत में ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं, इसी कारणवश जो है हम कभी कृष्ण भावनामृत के प्रचार में इतने वर्षों से नहीं लग पाए। क्योंकि हम सब जब जानते हैं आप लोग के बारे में भी हम देखें, सब जानते हैं इस्कॉन है, पर जब तक हम उनके रियल ज्ञान को नहीं समझते तब तक हम ये नहीं समझ पाते कि उनका उद्देश्य क्या है कृष्ण भावनामृत आंदोलन में। तो जब तक हम उस उद्देश्य को नहीं जान पाएंगे तब तक ये सारी जो भौतिक इनपुट्स हैं हमारे जीवन में वो लगी रहेंगी। तो सबसे पहला है आलोचना। नेक्स्ट है भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव की गतिविधियों का निरीक्षण करना मना है, यानी भौतिक दृष्टि से हमें कभी भी एक व्यक्ति के शुद्ध वैष्णव होने की गतिविधियों का निरीक्षण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो भौतिक दृष्टि है वो उनके आध्यात्मिक प्रगति को या उनकी शुद्धता को देखने या समझने की स्थिति में नहीं होती है। नेक्स्ट है नवजागरण के लिए विशेष रूप से एक शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखना बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि एक नवजात भक्त जब होता है व्यक्ति, वो शुद्ध भक्त को अगर अपने भौतिक दृष्टि से देखता है तो कुछ चीजों का जो रियल मीनिंग है, सही अर्थ है, उसे ना समझ सके और उस कारणवश वो अपराध कर सके। तो ऐसी स्थितियां भी
संभव होती हैं। नेक्स्ट, ये इसीलिए एक शुद्ध भक्त को बाहरी रूप से देखने से बचना चाहिए, लेकिन आंतरिक विशेषताओं को देखने का प्रयास करना चाहिए और समझना चाहिए कि वह भगवान की दिव्य प्रेम रूप सेवा में कैसे लगा हुआ है। इस तरह कोई शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से जो है देखने से बच सकता है और इस प्रकार वह धीरे धीरे स्वयं एक शुद्ध भक्त बन सकता है। जब एक नवजात भक्त होता है या हम कहें कनिष्ठ अधिकारी, वो व्यक्ति जब तक एक शुद्ध भावना को नहीं समझ सकता, वो भौतिक दृष्टि से देख देख कर जो है कुछ भी न समझकर पतित होता है। परंतु जब धीरे धीरे वो स्वयं को शुद्ध भक्त बनाना चाहता है तो वो सही जो स्थिति है उसे समझ और देख सकता है। यहाँ पर जैसे कि अम्बरीश महाराज की स्टोरी है, स्पेसिफिकली कौन बताना चाहेगा कि ये जो लास्ट स्टेटमेंट है वो कैसे हम लोग कोरिलेट कर पाए हैं अम्बरीश महाराज की स्टोरी के साथ? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट स्पेसिफिकली यहाँ पर जो बताया गया है कि जो हमारा दृष्टिकोण है वही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से पतन संभव है हमारा भक्ति में। ये दृष्टिकोण का वर्णन आप लोग कर सकते हैं। ये स्टोरी दृष्टिकोण के ऊपर। आप में से कौन वर्णित करना चाहेगा? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को कोई आइडिया है? नम्रता माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण, नम्रता माता जी अनम्यूट करें। जी माता जी, हाँ अभी हुआ। हरे कृष्ण। अम्बरीश महाराज की स्टोरी तो वो है ना कि वो एक राजा थे और वो एकादशी का व्रत रखते थे। तो उनके महल में दुर्वासा ऋषि आए। तो और उस टाइम वो दूसरे दिन उपवास जब तोड़ते हैं ना द्वादशी को, तो वो उसी टाइम हाँ आए हुए थे। तो उन्होंने उनका स्वागत किया और सब किया। तो जब उपवास तोड़ने का समय हुआ तो वो दुर्वासा ऋषि कहीं गए हुए थे और उपवास तोड़ने का समय निकला जा रहा था। तो उनके जो गुरु लोग थे और जो थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप पानी पी लीजिए और बाकी जो है ना वो सब जब ऋषि जी आ जाएंगे तब करेंगे। तो उनको भी ऐसा ठीक लगा और उन्होंने सब गुरु की और सबकी बात मान के पानी पी लिया। तो थोड़ी देर में जब दुर्वासा ऋषि लौट के आते हैं तो उन्होंने देखा इन्होंने पानी पी लिया, तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और उनके ऊपर वो उनको श्राप दे देते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो भगवान के भक्त थे, उन्होंने तो हर तरह से भगवान की सेवा की थी। तो भगवान जी उनके ऊपर अपना सुदर्शन चक्र चला देते हैं दुर्वासा ऋषि के ऊपर। तो वो दौड़ के जाते हैं, मतलब पहले इंद्र ब्रह्मा जी के पास। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो भगवान का चक्र चलाया हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप भगवान के पास ही जाओ। फिर ऐसे करके वो भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मैंने अपने भक्त की रक्षा के लिए ये सुदर्शन चक्र चलाया है और मेरा भक्त ही आपको क्षमा कर सकता है, तुम्हें भक्त के पास ही जाना पड़ेगा। तो फिर वो वापस आते हैं और फिर उनसे तो क्षमा याचना करते हैं। लेकिन वो तो ये कौन महाराज, परीक्षित महाराज थे, तो वो उनको क्षमा कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ अम्बरीश महाराज की आपने कोई गलती की है। और मुझे ऐसे यही पता है माता जी। तो स्टोरी सही है। दुर्वासा मुनि जो है वो अपने नित्य कार्य स्थान आदि के कार्यों के लिए जाते हैं और उसी समय जो है स्पेसिफिकली पहले आते हैं अम्बरीश महाराज को कहकर जाते हैं और अम्बरीश महाराज निरीक्षा भी करते हैं, देखते हैं कि दुर्वासा मुनि के आने के बाद ही वो अपना जो पारायण है वो करे। परंतु क्योंकि समय निकला जा रहा होता है, उनकी निर्जला एकादशी होती है,
तो इस कारणवश जो है वो बाकी के भक्तों के कहने पर सिर्फ जल पान करके अपने निर्जला एकादशी का जो पारायण है वो करने के लिए तैयार होते हैं। परंतु जब ये दुर्वासा मुनि वहां लौटते हैं और देखते हैं तो उन्हें जो है उनके दृष्टिकोण के हिसाब से उन्हें ये लगता है कि वो वचन तोड़ दिया अम्बरीश महाराज ने। मुझे उन्होंने ये कहा था कि वो मेरे साथ जो है पारायण करेंगे या मेरे साथ अपना भोजन ग्रहण करेंगे, परंतु वो जो है अपना व्रत जो है पारायण कर रहे हैं मेरे बिना। तो दृष्टिकोण में यहाँ दुर्वासा मुनि के दृष्टिकोण में जो है प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो सही क्या चीज है या उनके क्रोधवश वो ये देख ही नहीं सके कि क्या स्थिति है यहाँ पर अम्बरीश महाराज की, क्योंकि वो निर्जला एकादशी पे थे तो और पारायण काल समाप्त हो जाए तो वो कैसे हैंडल कर सकते। तो इस कारणवश वो जो है ग्रहण करते हैं, परंतु ये दृष्टिकोण को न समझने के कारण ये सब होता है। इसीलिए एक जब नवजात भक्त होता है वो अगर उत्तम अधिकारी को देखता है तो वो उस दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता है, जिस कारणवश अपराध होते हैं। तो दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है। यहाँ नेक्स्ट है शारीरिक दोषों के बारे में नहीं देखना है हमें, और ईर्ष्या नहीं करनी है। और ईर्ष्या का यहाँ वर्णन दिया गया है कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है और इसमें ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं है। हमें हर एक को क्या करना है, एक साथ जो है आगे बढ़ना है, एक साथ जो है समझना है कि क्या सही है क्या गलत है। हम सब जो है एक ही लक्ष्य के ऊपर चल रहे हैं। इन सब चीजों का जो है हमें वर्णन याद रखना है और इसी को लेकर जो है हमें आगे बढ़ना है। और यह आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो पूरी तरह से ईर्ष्या से मुक्त होते हैं, या परम निर्मत सारम। जो एक व्यक्ति क्या बोलते हैं, जब एक भक्त के बारे में हम समझे तो आंदोलन में उन परमहंसों के लिए है जो पूरी तरह से ईर्ष्या से मुक्त है। ये जो आंदोलन है ये स्पेसिफिकली क्या है, ये सबके लिए है, सबके हित के लिए है। तो ये आंदोलन जब सबके हित के लिए है तो इस आंदोलन में उसी भावना से हमें जो है स्थित भी होना होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि किसी को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वह गोस्वामी के परिवार में पैदा हुआ हो या उसे गोस्वामी की उपाधि से सम्मानित किया गया हो। तो कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। जैसे कि किसी को ईर्ष्या होती है तो वो परमहंस के मन से गिर जाता है, तो क्या होता है कि वो उसकी जो स्थिति है उससे गिर जाता है, जिस कारणवश जो है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है या उसकी जो प्रगति है उसमें हानि पहुंचती है। तो इस कारणवश यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ स्पेसिफिकली एक स्टोरी दी गई है चैतन्य चरितामृत में से। ये है गोपाल चपल दंडित। गोपाल चपल नाम के एक पंडित होते हैं जिनकी ये स्टोरी है, जो बताया गया है चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में 17वें अध्याय के 34 से 59 के श्लोक तक जो है इसका वर्णन दिया गया है। तो यहाँ जो है एक भट्टाचार्य ब्राह्मण होते हैं जिनका नाम होता है गोपाल चपल, ठीक है। तो इनकी स्टोरी है ये, जो स्पेसिफिकली एक वैष्णव अपराध करने का क्या दंड होता है इसका वर्णन हमें यहाँ कराता है। तो स्पेसिफिकली ये जो स्टोरी है, अगर आप में से किसी को पता है तो आप लोग यहाँ शेयर कर सकते हैं, अन्यथा मैं करूंगी। आप में से कोई जानते हैं स्टोरी को? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं जो इस स्टोरी को जानते हैं। गोपाल चपल। किसी को आइडिया नहीं है स्टोरी के बारे में? किसी को कोई भी आइडिया? गोपाल जी नहीं चपल माता की जी, स्टोरी। नहीं माता जी, नाम पहली बार सुना है।
चैतन्य चरितामृत में से है ये स्पेसिफिक स्टोरी। हम्म, ये इन डिटेल स्टोरी है जो वर्णन करता है वैष्णव अपराध का क्या परिणाम होता है। इसका वर्णन हमें मिलता है गोपाल चपल पंडित की स्टोरी से। आ, आ, ये जो है एक स्पेसिफिकली एक पंडित होते श्रीवास करके, उनको जो है उनके रेप्यूटेशन पे या उनके क्या बोलते हैं, उनकी मर्यादा को ठेस पहुंचाते हैं, जिस कारणवश जो है इन्हें दंड प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, कहीं ना कहीं 34 से लेके 59 तक के श्लोक में इसका वर्णन है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत लंबा स्टोरी है। तो इसका वर्णन जो है स्पेसिफिकली इतना हम समझ सकते हैं, क्योंकि एक वैष्णव अपराध होता है, इस कारणवश जो है इन्हें दंडित होना पड़ता है गोपाल चपल पंडित को। तो वो ऑलरेडी मतलब क्या बोलते हैं, श्रीवास पंडित के जो अपराध करते हैं श्रीवास पंडित के प्रति, एक वैष्णव के प्रति, इस कारणवश उन्हें जो है ये सब कुछ झेलना पड़ता है। वो क्या करते हैं कि जो उनके श्रीवास पंडित के जो मुख्य घर के मुख्य द्वार पर जो है वो मीट और कई सारे जैसे मद्य आदि रख देते हैं। और ये सारे जो चीजें हैं बहुत ही मतलब ऐसी चीजें वो रख के जाते हैं वहां पर, मांस आदि, जिस जो एक व्यक्ति के भक्ति की शुद्धता को जो है नष्ट करने की स्थिति में हो। तो इस कारणवश जो है गोपाल चपल जो है वो दंडित होते हैं भगवान से कुष्ठ रोग के साथ। और इसके लिए जब वो कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं गोपाल चपल, तो वो जो है क्या करते हैं, एक दिन चैतन्य महाप्रभु जो है गंगा किनारे मिलते हैं गोपाल चपल से। तो गोपाल चपल उनसे भेंट करते हैं और पूछते हैं कि मतलब कैसे मुझे जो है कृपया इस शारीरिक जो रोग है जिससे मैं पीड़ित हूँ, इस कुष्ठ रोग से, इससे मुझे निवारण दीजिए, निवारण प्रदान कीजिए। तो इसके लिए जो है निवारण के रूप में कहते हैं कि आप कुछ भी कर लें, ये अपराध तब तक क्षमा नहीं होगा जब तक आपने जिस व्यक्ति के प्रति अपराध किया है वो आपको क्षमा नहीं कर दे। जैसे कि सेम स्टोरी होती है अम्बरीश महाराज की भी, जहाँ पर अम्बरीश महाराज जब तक दुर्वासा मुनि को क्षमा नहीं करते, जो सुदर्शन चक्र है वो रुकने के लिए तैयार नहीं होता। इसी प्रकार यहाँ पर जो है ये वापस जाते हैं श्रीवास पंडित के पास और उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं, और जिसके बाद इनका जो कुष्ठ रोग है उससे इन्हें निवारण मिलता है। तो ये गोपाल चपल की स्टोरी है शॉर्ट में। आप जाके जो है चैतन्य चरितामृत के आधी लीला में एक बार इसका वर्णन देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक सशक्त व्यक्ति जो वास्तव में भगवान की गोपनीय सेवा में लगा हुआ है, उसे एक सामान्य इंसान के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यह कहा गया है कि जब तक कोई कृष्ण द्वारा सशक्त नहीं किया जाता है तब तक कोई भी दुनिया भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन नहीं फैला सकता है। यानी जब तक एक व्यक्ति अपने आप को सशक्त नहीं करता है भगवत सेवा में, और जब तक कोई व्यक्ति जो है दूसरे भागवतों की जो सेवा है उससे समझ नहीं सकता है, नास्तिक रूप में स्थित हो जाता है, या उसका मान नहीं देता है उस भक्त को, सभक्त को, तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को कभी भी उसका प्रचार नहीं कर सकता है। यहाँ बताया गया आध्यात्मिक गुरु को सलाह देना या सुधारना आपत्तिजनक है या वो गलत है। उन्नत वैष्णव हमेशा आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थित होते हैं और नवजात हमेशा उनके शिष्य माने जाते हैं। तो जब आध्यात्मिक गुरु को शिष्य की सलाह ले के अधीन नहीं होना चाहिए, ना ही आध्यात्मिक गुरु को उन लोगों से निर्देश लेने की कोई बाध्य होना चाहिए जो उनके शिष्य नहीं है। यानी एक तो शिष्य को जो है आध्यात्मिक गुरु को स्पेसिफिकली कुछ भी उपदेश देना या सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, और जो ऐसे कोई लोग हैं तो वो उनके शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लायक भी नहीं होते हैं गुरु के लिए।
या किसी अभक्त से भी जो है या शिष्य नहीं होते हैं उनसे भी जो है एक गुरु को ये सारी चीजें जो सलाह आदि है वो लेने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है एक स्पेसिफिक एक एक्स्ट्रा आप लोग के लिए क्वेश्चन है, नित्यानंद वंश का अर्थ क्या है वो आपको ढूंढना है। आध्यात्मिक गुरु को किसी सलाह के अधीन नहीं होना चाहिए, इसका आपके हिसाब से क्या वर्णन है वो समझना है, और कुछ ऐसे तरीकों की सूची बनानी है जिनसे वैष्णव अपराध हो सकती है। तो ये आप लोगों के 3 क्वेश्चन हैं जो आप लोग के ग्रुप्स में शेयर हो जाएंगे अभी रात को या कल सुबह तक। तो आप लोगों को इन सब 3 चीजों की जो है सूची बनानी है और नेक्स्ट गुरुवार जो क्लास है उससे पहले आपको सबमिट करना है। अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण श्रीधरन प्रभु जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण श्रीधरन प्रभु जी, अनम्यूट करें। जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ये मेरे को फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब ये अद्वैत हो गया, एक वेदांता का प्रिंसिपल्स, 3 प्रिंसिपल्स, एक अद्वैत था, एक द्वैत था, एक विशिष्टाद्वैत हो गया। अद्वैत जो होता आत्मा परमात्मा दोनों एक कहते हैं, और विशिष्टाद्वैत में क्या है, सिर्फ ब्रह्मांड है बस, इसके अलावा कुछ है नहीं। द्वैत और विशिष्टाद्वैत सिमिलर है क्या वेदांता? नहीं, विशिष्टाद्वैत और द्वैत जो है थोड़ी सी डिफरेंट है जी। मोreover ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिलोसॉफिकल हो जाते हैं कि तरीके का पालन करते हैं उस बेसिस पे। तो स्पेसिफिकली विशिष्टाद्वैत जो है रामानुजाचार्य द्वारा दिया गया है, और द्वैत जो है प्रिंसिपल स्पेसिफिकली माधवाचार्य मध्वाचार्य आदि उनसे दिया हुआ है। मोreover सारे ही गुरु शिष्य परंपरा द्वारा है, परंतु इतना ही है कि उसमें फेरफार ये है कि समझने का तरीका अलग हो चुका है। जी 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 जी। तो मोreover इस प्रिंसिपल्स के ऊपर आई थिंक हम लोग जो है और बेटर तरीके से मैं भी एक बार रेफर कर लेती हूँ और क्लियर कट आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। माता जी, मैंने कल परसों एक एग्जांपल्स जो देखा है, तो अगर आप चाहते हो तो मैं बोल सकता हूँ। मैं वो अद्वैत की एक एग्जांपल्स दिया गया है, अद्वैत इज अ शुगर कैन, उसके जो रस जो निकलता है वो अद्वैत हो गया। और विशिष्टाद्वैत का ये कहते हैं कि शुगर कैन अलग हो गया है, शुगर कैन से जो निकलता है, जो शुगर जो निकलता है, तो वो होता है विशिष्टाद्वैत। और इसके पता नहीं अपना द्वैत का क्या समझ में नहीं आ रहा मेरे को। नहीं, वही स्पेसिफिकली द्वैत प्रिंसिपल भगवान और अलग अलग परमात्मा और आत्मा दो अलग चीजें हैं, ये एक मिथ्या नहीं है, उसे कॉन्फ़िगर करता है द्वैत। ओके ओके राइट। और जो अद्वैत है वो इन दोनों को समान मानता है, या हम कहें उन अद्वैत के हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से हम कहें कि जो पूरा संसार है वो मिथ्या है, ये संसार एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट्स जस्ट एन इल्यूशन फॉर देम, एवरीथिंग इज गॉड। हम जो है उनके हिसाब से एक्सपेंशंस ऑफ गॉड हो जाते हैं, और जब एक्सपेंशंस ऑफ गॉड हो जाते हैं दे डोंट कंसिडर अस एज लिविंग, और हम जो भी करते हैं, जो भी समझते हैं, जो भी कहने सोचने की जो कुछ भी चीजें होती हैं, इन सब चीजों से जो है कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि फाइनली द वर्ल्ड स्टार्ट्स, और हम कहें सब कुछ एक्सपेंशन से भगवान की, एवरीथिंग इज जस्ट इल्यूशन। तो फाइनली दिस इल्यूशन व्हेन एंड्स इट एंड्स इनटू गॉड। तो इस तरीके से वो लोग समझते हैं। और द्वैत जैसे आत्मा परमात्मा दोनों ही चीजों को एक्सप्लेन या अंडरस्टैंड करते हैं। और जो विशिष्टाद्वैत है उनके हिसाब से जो ये पूरा संसार है ये भगवान के अंश से ही उद्भूत होता है। करेक्ट, अंश से ही उद्भूत है, एंड दे एक्सेप्ट दैट देयर इज द्वैत, परमात्मा और आत्मा अलग है,
परंतु हम क्या है, हम परमात्मा के अंश रूप से ही या परमात्मा की ही रचनाएं हैं, तो इस रूप से जो समझते हैं वो विशिष्टाद्वैत है। मोरोवर टू से द्वैत का और भी एक क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी वर्जन के तरीके से हम समझ सकते हैं। इस्कॉन द्वैत को बिलोंग करता है ना, वेदांता को? इस्कॉन एक्सेप्ट्स द्वैत और वेदांता सिस्टम भी एक्सेप्ट करता है इस्कॉन। तो मेजरली जो क्या बोलते हैं, जो फिलॉसफी है वो अद्वैत से अगेंस्ट है हम लोगों का, जो हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम मिथ्यावादियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस कारणवश हम जो भी एक्सेप्ट करते, वी accept the philosophies of both Dvait and Advait, but we are specifically set up with the philosophy of Dvait. Dvait, correct. Dvait. We don't accept Advait, we accept Dvait and Vishishtadvait. Yes. Vedanta philosophy के references भी हम लेते हैं, but majorly सांख्य दर्शन accept करते हैं। क्या है, मैं अभी जो मायापुर जो गया था, इनिशिएशन का जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैं भी चले गया था शेल्टर के लिए एप्लीकेशन देने के बाद में। तो अपना प्रभु जी से मिला, नाम निष्ठा जी से बोला, उन्होंने बोला मतलब मैं ऑलरेडी दीक्षा ले चुका हूँ, मैं हम रामानुज संप्रदाय बिलोंग करते हैं हम लोग। तो मैंने ये चीज उनको बताया, तो मैं रामानुज संप्रदाय बिलोंग करता हूँ। तो उन्होंने मेरे को ये बोला, वी आर हॉनरिंग योर रामानुज संप्रदाय, वी डोंट फिल अप shelter form, it's enough for you, you can stay there, if you want you can follow our ISKCON systems, ऐसा बोल दिया उन्होंने। इतना उन्होंने हॉनर किया हमको, मतलब प्रभु। हम क्या करते हैं, वी एक्सेप्ट बोथ। जो फॉलो क्या करते हैं, हम द्वैत को करते हैं, बट विशिष्टाद्वैत इज एक्सेप्टेड, हम उनके अगेंस्ट नहीं है। ओके 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 ओके। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नम्रता माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरा भी माता जी क्वेश्चन यही था कि अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान क्या होता है, मुझे समझा नहीं। अद्वैत जो है वो ये फिलॉसफी देता है कि उनके हिसाब से जो है, इस संसार में हम में से कोई भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सिर्फ भगवान है, सर्वोच्च भगवान एक ही है, हम सब जो हैं सिर्फ एक मिथ्या हैं। ये हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जिस जीवन में है, ये सब सिर्फ कल्पना है हमारी। तो ये उनका फिलॉसफी होता है। हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये प्रकृति एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये भौतिक जगत एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या हम कहें जो अर्थ, वीनस, मार्स, जो भी हम प्लैनेट्स समझते हैं, ये संसार, यूनिवर्स एंड ऑल, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इट्स जस्ट एन इल्यूशन। एक मिथ्या है। निर्विशेषवादी जो होते हैं, और कहीं ना कहीं निर्विशेषवादी भी उनका जो फाइनल मायावादी का जो फिलॉसफी है वो ये है कि वी एंड अप इन मिक्सिंग विथ ब्रह्मन। तो ये सेम फिलॉसफी होता है निर्विशेषवादियों का। वो हमारे एग्जिस्टेंस को ही एक्सेप्ट नहीं करती हैं। हम लोग उद्भूत जो है भगवान से है ये नहीं समझते। उनके हिसाब से हम है ही नहीं इस संसार में, जो है हम एक मिथ्या है। जी जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शिव नारायण प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मतलब क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब जस्ट जनरल मैं पूछ रहा हूँ माता जी। जैसे एक स्लाइड आया था कि जो शुद्ध भक्त हैं उनके मतलब कास्ट या शारीरिक वर्ण और किसी पे ध्यान नहीं देना चाहिए, और जैसे गोस्वामी अगर कोई है तो पारिवारिक गोस्वामी नहीं लिख सकता है, मतलब ऐसा पॉसिबल, जिससे उसको माना नहीं जा सकता है कि वो गोस्वामी है। और तो लेकिन भौतिक जो संसार है इसमें तो उसी हिसाब से मतलब सबका परिवार चलता आ रहा है, और उसके कारण बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होता है और लोग गलत भी करते हैं परिवार के नाम पे। तो उसके बारे में क्या मतलब आपका विचार है? स्पेसिफिकली विचार तो बहुत क्लियर है प्रभु जी। जब तक वो पारिवारिक रूप से हैं उसका मूल नहीं होता है, उनके अंदर वो गुण होने चाहिए। जब तक वो गुण है नहीं तो उन्हें हम पूर्ण रूप से, जैसे कि गोस्वामी जस्ट बिकॉज एक व्यक्ति का सरनेम है तो वो गोस्वामी नहीं बन जाता।
उसी रूप से क्योंकि वो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्मा है, अगर वो मद्यपान भी करे, हम उसे ब्राह्मण की कर्म नहीं दे सकते करने के लिए, या ब्राह्मण की स्थिति जो है वो नहीं दे सकते। तो ये सारी जो चीजें वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, जो अभी के लिए जो सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो SC ST कास्ट, ग्रेडिज्म या कैटेगरीज पे चलता है, वो मोर ओवर एक पेपर वर्क तक ठीक है, बट जब हम वर्क पे आते हैं एक एक व्यक्ति के, या एक एक व्यक्ति के कैरेक्टर जो है वो डिबेटेबल है कि जब तक उस व्यक्ति का कैरेक्टर उस कर्म करने के लायक नहीं है, तो तब तक उस व्यक्ति को कर्म करने देना जो है इट्स ऑफ नो यूज, क्योंकि उसमें शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है उसके कर्म में। मोरोवर, नॉट स्पीकिंग अबाउट द बॉडी, उस व्यक्ति के कर्म में शुद्धता नहीं है, उस व्यक्ति के विचार में शुद्धता नहीं है, उस व्यक्ति के हृदय में शुद्धता नहीं है, तो वो शुद्ध कैसे माना जाए? जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, एक हाथी पहले जाता है नहाने के लिए, नहा लिया, बाहर आया, वापस से मिट्टी डाल लिया, वही स्टेज हो गया ना ये भी। और एक व्यक्ति जस्ट बिकॉज वो पूजा कर रहा है, पूजा करके बाहर आकर अगर वो गलत काम कर रहा है, तो हम ये नहीं मान सकते ना वो भक्त है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रमेश प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी बताइए। माता जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, जो आप शुरू में प्रार्थना और भजन करती है वो इतना कर्णप्रिय लगता है, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद प्रभु जी। और जो आप पढ़ाती है ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया समझाती है। मेरा प्रश्न ये है कि ये भागवतम और श्रीमद् भागवत एक ही पुस्तक है क्या? हाँ, श्रीमद् भागवत और भागवतम ये दोनों एक ही है। भागवत महापुराण और भागवतम एक ही है। श्रीमद् भगवत गीता अलग है, हाँ, वो अलग है। वो कृष्ण बोलते हैं खुद, और श्रीमद् भागवतम कृष्ण के बारे में है। तो श्रीमद् ये भागवतम जो है ये प्रभुपाद जी ने लिखा है क्या? नहीं, भागवतम जो है इन रियलिटी जो श्लोक हैं वो सब वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए हैं। वेद व्यास जी पुराण रचना करते हैं, तो सबसे आखिर में जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना करते हैं वो। और जो प्रभुपाद जी ने उस पे टीका लिखा है, जो हम अभी पढ़ते हैं, तात्पर्य लिखा हुआ है और एक्सप्लेनेशन जो है। यस, अच्छा, जो संस्कृत के श्लोक हैं उनका अनुवाद और तात्पर्य के साथ डिफरेंट रेफरेंसेस कोट करके लिखा हुआ है। जी माता जी। अच्छा, एक जो ये साधना चार्ट में आता है कि क्या आपने भागवतम पढ़ा, तो ये कितने पढ़ने हैं भागवतम? आपको जो है रोज एक PDF दिया जाता है ग्रुप में भागवत के श्लोक के। ठीक है, 3 से 4 श्लोक होते हैं। रोज आपको वो 3 से 4 श्लोक पढ़ के जो है आपको क्या बोलते हैं, वो पढ़ने के बाद आपको फिल करना है आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा करके। या अगर आप और एडवांस ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे कि आप कहीं और दूसरे श्लोक पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट आपने मिनिमम कितने श्लोक पढ़े, वो नंबर से ज्यादा आपने पढ़े या नहीं, इतना ही मतलब है। अच्छा, उसमें ये कोई कंपल्सन नहीं है कि कितने श्लोक पढ़ने हैं? नहीं, आप 2, 3, 4। हाँ, आपके लिए जितना पॉसिबल होता है आप पढ़ सकते हैं। इतना ही है कि इजी करने के लिए एक टारगेट देते हैं तो वर्क जल्दी खत्म होता है ना, इसीलिए हम लोग वो श्लोक का PDF सेंड करते हैं ग्रुप में। ठीक है माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनामिका माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आध्यात्मिकता गुरु को किसकी सलाह कभी नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा, क्या इसमें मेंशन करना होगा? आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं उन्हें किसी और व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है ना। जैसे कि कोई गुरु है, उन्हें एक शिष्य जाकर सलाह दे तो वो उस व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़े हैं, वो शुद्ध गुरु हैं,
क्या बोलते हैं, हम कहते हैं ना बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, तो वो ऑलरेडी एक उन्नत गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, तो उन्हें एक शिष्य के कहने सुनने के हिसाब से कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि एक शिष्य के जो सलाह है उसे स्वीकारने की आवश्यकता उन्हें नहीं होती है, और एक शिष्य जो है वो ऐसी स्थिति में उन्नत भी नहीं होता है कि वो एक गुरु को सलाह दे सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रियंका माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रियंका माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए। जी माता जी। माता जी मेरा तो वैसे कोई प्रश्न नहीं है, किंतु कुछ लोग जैसे कि बहुत है, मतलब बहुत कुछ तो नहीं, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे है, मतलब बहुत लोग हैं जो कि ऐसे ही मतलब बहुत सारा दोस्त देते रहते हैं कि तुम ये क्या बन गई, ये क्या हो रही हो, और ये क्या नाटक कर रही हो, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, और बोलते हैं कि अगर तुमको इस भौतिक दुनिया में रहना नहीं है तो भगवान तो ये दुनिया भगवान खुद दिए है, तो तुम इसको ही अपमान कर रहे हो, ऐसे बोलते रहते। तो उनको क्या बोले इस स्थिति में? सिंपल है माता जी, अगर एक सिंपल उदाहरण के रूप में मैं देना चाहूंगी, हर्डल रेस आता है ना, जो रेस में हर्डल रेस करके एक होता है, तो वो रेस हर्डल रेस क्यों है? क्योंकि हमें पार करके जाना है, करेक्ट, और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। ये जो संसार हमें मिला है वो भी ऐसा ही एक हर्डल है जिसमें हम जन्म लिए हैं। तो अगर हम सोचे उस रेस में जाते समय कि अरे नहीं, हर्डल मुझे जो है रेस जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उन्होंने मुझे दिया है, तो मुझे इसे पार नहीं करना, यहीं पर रहना है, तो हम क्या उस रेस को पार कर पाएंगे? क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? नहीं ना। उसी प्रकार ये जो भौतिक जगत है ये भी हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो जब हमें लक्ष्य प्राप्ति करनी है तो ये सारे जो रुकावटें हैं हमारे जीवन में, ये सारे जो क्या बोलते बंधन है, इन सब से मुक्त होकर ही आगे बढ़ना है। तो इसी प्रकार जो हर्डल रेस है उसे भी पार करके आगे बढ़ना है। हर्डल दिखा तो वहां बैठना नहीं है, वहां पर हो सकता है हर्डल के रूप में एक चेयर हो, हम ये सोचे कि हमें ये देखना है कि वो हर्डल जो है चेयर, उसे पार करके जाना है, वो चेयर हमें बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए नहीं दिया है। इसी प्रकार ये संसार जो है ये हमें रेस्ट करने के लिए नहीं मिला है। जी माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। चैट बॉक्स में एक सवाल आया है। माता जी, सुना है दीक्षित भक्त से रूडली बात करें, उन पर गुस्सा करने से अपराध लगता है, इसका प्रायश्चित कैसे करें? क्षमा मांगिए। जिनसे आपने रूडली बात की है, उन्हें ठेस पहुंचाया है, तो कोशिश करें कि उन्हें जाके क्षमा मांगे उनसे। और मे बी क्रोध से हम लोगों ने जो कुछ भी कहा है वो बदले नहीं जा सकते, परंतु हाँ, अगर वो व्यक्ति दीक्षित है, उन्नत भक्त है, तो ऑफ कोर्स वो क्षमा करते हैं। जैसे कि स्टोरी में हमने देखा, अम्बरीश महाराज पे उन्होंने गुस्सा किया, उनके क्रोध के कारण उन्होंने कई सारे जो है अपशब्द कहे, परंतु जब अम्बरीश महाराज क्षमा कर देते हैं तो सुदर्शन चक्र उनका पीछा करना छोड़ देता है या रुक जाता है। तो उसी तरीके से एक उन्नत भक्त जो है उनका हृदय बहुत कोमल होता है, तो आप जाके क्षमा जरूर मांग सकते हैं उनसे। और कोई प्रश्न है माता जी? जी नहीं माता जी, एक ही था। थैंक यू माता जी। हम टू बी नरेटेड, आप लोग को जो पीपीटी दिया जाएगा आप लोग कोशिश कर सकते हैं ढूंढे, मुरो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर वो स्टोरी है, तो यू कैन फाइंड दैट स्टोरी। आप गूगल लेंस पे इवन अगर उसे शेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं है तो मैं ग्रुप में आपको बता दूंगी। जी माता जी। माता जी आई थिंक किसी और का क्वेश्चन है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी। हरे कृष्ण। प्रीति माता जी, रिगार्डिंग एकादशी क्या है माता जी? हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं प्रीति माता जी। प्रीति माता जी अनम्यूट करके पूछें।
हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। मैं देती हूँ। हरे कृष्णा, अनम्यूट कर सकते हैं। अर्चना सिंह माता जी, तब तक आप पूछिए, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, निर्जला एकादशी पहले तो रखा हुआ है, लेकिन इस्कॉन के हिसाब से मैं समझना चाह रही थी कि कल बिना जल के आपने कल एक मैसेज आया था ग्रुप में, तो ऐसा होता है क्या कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे हम पानी पी सकते हैं उठ के? इज इट पॉसिबल? स्पेसिफिकली माता जी, जब हम एकादशी का समझते हैं तो जो प्रीवियस डे सूर्योदय के बाद ही जो है आहार ग्रहण नहीं करते, सॉरी सूर्यास्त के बाद आहार ग्रहण नहीं करते हैं, और तभी से शुरू हो जाता है एकादशी का, क्योंकि जो दूसरा अन्न काल है उसकी समाप्ति से शुरू होता है हमारा व्रत, और द्वादशी तक जो है चलता है। तो इस हिसाब से जो पानी है वो भी पहले दिन शाम को सूर्योदय के बाद, सॉरी सूर्यास्त के बाद ग्रहण करना एक्सेप्टेड नहीं है। फिर भी कुछ लोग जो हैं क्योंकि अभी का लाइफस्टाइल इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो रात का जो आहार है वहां तक एक्सेप्ट कर लेते, उसके आगे वापस से नहीं माना जाता है। अच्छा, तो सुबह हमें जल ग्रहण ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना चाहिए? नहीं। ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण अर्चना माता जी। हरे कृष्ण अर्चना माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, बताइए माता जी। माता जी, जो अध्यात्म शब्द है इसका अर्थ क्या है? अध्यात्म शब्द आदि और आत्म, यानी सर्वोच्च जो भगवान है वो आदि है, और वो जो है इस पूरे संसार के आत्म है, या उसके उद्भव रूप है, जहाँ से ये पूरा संसार रचित हुआ है, वो है भगवान। तो अध्यात्म मोरोवर स्पिरिचुअल हम कहते हैं। ये हम एक और अर्थ से ये भी समझ सकते हैं, ये जो अध्यात्म शब्द है ये हमें क्या बोलते हैं, भगवान जो आदि रूप है वहां तक हमें जो पहुंचाता है वो है अध्यात्म। और आप शब्दकोश के हिसाब से समझने की जब हम कोशिश करते हैं अध्यात्म शब्द को, जैसे कि क्या बोलते हैं, संस्कृत भाषा के हिसाब से ये जो अध्यात्म शब्द है ये मोरोवर संस्कृत भाषा से उद्भूत है, हिंदी से नहीं। तो जब हम समझते हैं अध्यात्म का क्या बोलते हैं अर्थ रूप से, तो बताया गया है कि ये जो अध्यात्म शब्द है ये आदि और आत्म, ये 2 शब्दों से जो है उद्भूत है। और इसका जो वर्णन है, मे भी मैं एक बार इसका जो स्पेसिफिक क्या बोलते हैं निरुक्ति हम कहते हैं, वो एक बार मैं ढूंढ के आपको इन्फॉर्म करती हूँ ग्रुप में, या नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कट बता देती हूँ। कई सारे रेफरेंस होते हैं। एक रेफरेंस ये है कि आदि आत्म, जो आदि पुरुष हैं उनका वर्णन देते हुए अध्यात्म शब्द का प्रयोग हुआ है। माता जी, अध्यात्म आदि अर्थात परमात्मा, आत्म मतलब जीव, मतलब परमात्मा और आत्मा के बीच में संबंध अध्यात्म। जी, ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, जैसे माता जी बोलते हैं ना शब्द अध्यात्म जगत, एक अध्यात्म जगत यानी ऐसे जगत जहाँ पर जो है हम भगवान के साथ एक संबंध में स्थित हो पाते हैं, या हमारे और जो आदि भगवान है उनके बीच जो है जो भौतिकता की जो रुकावटें हैं, इन सब से हम पार करके आगे बढ़ चुके हैं। ऐसी स्थिति या ऐसा जगत जहाँ पर जो है बंधन नहीं है जो हमें रोकेंगे भगवान के प्रति जाने से या भगवत सेवा में रहने से। जी माता जी। ओके माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। और कोई प्रश्न है? जी नहीं माता जी। जी, तो हम आज की कक्षा यहाँ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो आने वाला हफ्ता है उसमें 7 और 8 श्लोक करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीक में 9, 10, 11 ये तीनों श्लोक के साथ हमारा 2 हफ्ते बाद जो है उपदेशामृत कंप्लीट होगा, और उसके बाद जो है हम ईशोपनिषद के साथ स्टार्ट करेंगे। और सबसे निवेदन है कि जो मंगल आरती है वो प्लीज अटेंड करें। और माता जी, मुझे
1 या 2 ऐसे व्यक्ति चाहिए जो रोज मंगल आरती अटेंड करते हो, ताकि मंगल आरती में भी लेवल 3 की अटेंडेंसेस लगेंगे अब से कंपलसरी, तो वो कर सके। अटेंडेंस का कोड होगा, आप लोग ML3 यूज कर सकते हैं। जी माता जी यहाँ से ही हैंड रेस करवा सकते हैं, 43 है, 40 नियरली, तो जो डेली कर रहे हैं वो हैंड रेस कर सकते हैं। जो डेली मंगल आरती अटेंड करते हैं। जी, हरे कृष्ण। सुनीता शर्मा माता जी, और कौन कौन है? आशा माता जी, ज्योति वर्मा माता जी। ओके, माता जी किन्हीं एक को इनमें से जो है आप क्या बोलते हैं, इंचार्ज दे दीजिएगा मंगल आरती का, जो मंगल आरती की अटेंडेंस मैन्युअली लेंगे। जब मंगल आरती ग्रुप में जब चल रहा होगा जूम मीटिंग में, तो वहां पर चैट बॉक्स में आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी लेवल 3 हिंदी से हैं वो ML3 का कोड यूज करें। कैलाशा माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा माता जी। और क्या आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले हरे सकते कृष्णा हैं? माता जी। जी, हरे कृष्णा। जी माता जी। जी जी माता जी। तो कल से जब आप मंगल आरती अटेंड करेंगी ना माता जी, आप क्या कीजिएगा कि जो भी एक चैट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिएगा, अनम्यूट नहीं करेंगे क्योंकि क्लास क्या बोलते हैं, मंगल आरती भी डिस्टर्ब होगा। तो चैट बॉक्स में एक मैसेज डाल दीजिए, जो भी लेवल 3 हिंदी से हैं वो लोग ML3 कोड जो है अटेंडेंस दे अपना, तो ग्रुप में डाल देंगे हम। तो जो भी लेवल 3 के होंगे हमारे बैच से, वो लोग जो है चैट बॉक्स में डाल देंगे ML3 करके। तो जो भी डालते हैं उनके नाम नोट कर लीजिएगा। माता जी सिर्फ ML3 लिखना है? हाँ, सिर्फ ML3। और माता जी चैट बॉक्स मोस्टली अभी बंद रहे मतलब किया जा रहा है, तो कैसे करें? अगर बंद है तो मैं एक बार प्रभु जी से बात कर लेती हूँ, क्योंकि ये स्पेसिफिक सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लाइक हरे कृष्णा माता जी। बताया था। जी, हरे कृष्णा माता जी। ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि जो नाम अपना डालते हैं उसके आगे ML3 लिख के वो शो कर सकते हैं, तो हम उसका हाँ, वो भी स्क्रीनशॉट ले कर सकते हैं। यस, इवन दैट इज पॉसिबल। जो भी कन्वीनियंट हो वो कर सकते हैं। ML3 लेवल 3 के लिए। हाँ, जब भी कोई अटेंडेंस, सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है जो कि मंगल आरती अटेंड करेंगे, तो अपने नाम के आगे आप ML3 शो कर कीजिए आप प्लीज। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके माता जी, तो हम आज का सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीक मिलेंगे। और साधना का लिंक संडे को शेयर करूंगी, और असाइनमेंट का लिंक मोस्टली कल मैं दे दूंगी। जी माता जी। जी, वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद थैंक माता यू जी। माता।